दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HKGL रोजगार संदेश में। दोस्तों आज जो वैकेंसी निकली हुई है वो 10, 12 और ग्रेजुएशन के कैंडिडेट्स के लिए निकली हुई है, यानी जिन कैंडिडेट्स ने 10वीं किया हुआ है, 12वीं किया हुआ है और ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ग्रुप सी की ये वैकेंसी होने वाली है और ये वैकेंसी निकली हुई कहाँ है, जैसे आप मेरे डेस्कटॉप पर देख पा रहे होंगे, CME कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में दोस्तों ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, मैंने इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है। इस पर आप यहाँ पे नीचे इंपोर्टेंट डेट्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इंपोर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहीं से हमको अप्लाई करना है। उससे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलूंगा और आपको नोटिफिकेशन पढ़ के बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस किस पोस्ट के लिए कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि दोस्तों 25 अलग अलग पोस्ट के लिए ये वैकेंसियाँ निकली हुई है। बड़ी मात्रा में ये वैकेंसियाँ हैं, हर पोस्ट के लिए अलग प्रोसेस होने वाला है, अलग एज और अलग क्वालिफिकेशन होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो में पूरा बना रहिए लास्ट तक। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बराबर में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि रोजगार से संबंधित सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचते रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूँ मनोज तोमर और आप देख रहे हैं HKGL रोजगार संदेश। चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, मिलिट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये इंजीनियरिंग कॉलेज आता है। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है दोस्तों, पुणे में है। तो इसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए नोटिस है और ग्रुप सी के लिए ये वैकेंसी इसके अंदर निकली हुई है। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे की तरफ चलेंगे तो दोस्तों यहाँ पे ये सीरियल नंबर दिया हुआ है, ये पोस्ट कोड दिया हुआ है और ये पे स्केल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स दी हुई है और यहाँ पे पूरा वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज ब्यौरा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं अभी आपको जल्दी चल के पूरा बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहली वैकेंसी है दोस्तों अकाउंटेंट की A1 की लेवल 4 की ये वैकेंसी है। सैलरी जाने वाली है 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक। और एजुकेशन की बात करें दोस्तों तो कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए कॉमर्स स्ट्रीम से, साथ ही साथ 1 वर्ष का कैंडिडेट को डिप्लोमा भी होना चाहिए संबंधित कार्य के अंदर। ठीक है, इसके लिए दोस्तों एक वैकेंसी निकली हुई है और वो वैकेंसी है दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अब सीरियल नंबर 2 पे चलते हैं और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की ये वैकेंसी निकली हुई है A2। ठीक है, लेवल 4 की वैकेंसी है, इसमें भी सैलरी इतनी होने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो कैंडिडेट ने मैट्रिकुलेशन या उससे संबंधित कोई कोर्स किया हुआ होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ संबंधित ट्रेड में ITI का डिप्लोमा हो और इसी काम में 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी कैंडिडेट को होना चाहिए। एक वैकेंसी है वो भी OBC कैटेगरी में है दोस्तों। ठीक है, अब सीनियर मैकेनिक की A3 के अंदर आता है, लेवल 4 की वैकेंसी है ये भी, और इसमें मैट्रिकुलेशन हो और साथ साथ संबंधित ट्रेड में कैंडिडेट ने ITI किया हुआ होना चाहिए। 3 साल का इसमें प्रैक्टिस एक्सपीरियंस कैंडिडेट को होना चाहिए संबंधित ट्रेड में। 2 वैकेंसियां निकली हुई है, दोनों के दोनों वैकेंसी दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर निकली हुई है। अब दोस्तों नंबर 4 पर आ जाते हैं तो मशीन माइंडर लिथो यानी ऑफसेट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। सेम लेवल है, इसमें मैट्रिकुलेशन चाहिए, साथ ही साथ दोस्तों प्रिंटिंग कलर और करेक्ट करेक्शन के लिए कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों 1 साल का कम से कम कैंडिडेट को संबंधित काम का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक वैकेंसी है, एक वैकेंसी भी अनरिजर्व कैटेगरी में इसमें निकली हुई है। उसके बाद में दोस्तों लैबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, और अप्लाइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर लैबोरेटरी और अप्लाइड साइंस स्कूल के लिए ये 3 अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। सीरियल नंबर 5 में लेवल 3 की वैकेंसी है ये। ठीक है, इसमें कैंडिडेट ने BSc भी किया हुआ होना चाहिए संबंधित फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में, यानी PCM से कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। और अप्लाइड साइंस स्कूल के लिए कैंडिडेट ने 12th किया हुआ होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट डिवीजन के साथ। और ठीक है, इसमें जो वैकेंसी निकली है तो दोस्तों टोटल 3 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। अब चलते हैं नंबर 6 पर तो लोअर डिवीजन LDC के लिए वैकेंसी है। लेवल 2 की वैकेंसी है दोस्तों 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक इसमें सैलरी जाने वाली है। 12वीं कैंडिडेट ने की हुई होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर पर जो होनी चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट की हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में कैंडिडेट ने टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर 14 वैकेंसी है, 14 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। अब नंबर 7 पर आ जाते हैं स्टोर कीपर के लिए ग्रेड 2 की वैकेंसी है, लेवल 2 की। ठीक है, इसमें 12 कैंडिडेट ने किया हुआ होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस किया हुआ
होना चाहिए संबंधित कार्य में। कैंडिडेट से 2 वैकेंसी इसके अंदर निकली हुई है, ठीक है। अब सिविलियन मोटर्स के लिए दोस्तों वैकेंसी निकली हुई है, लेवल 2 की वैकेंसी है। कैंडिडेट ने मैट्रिकुलेशन किया हुआ होना चाहिए, साथ ही साथ सिविल ड्राइविंग लाइसेंस भी, वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। 3 वैकेंसीज में निकली हुई है, तीनों के तीनों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। लाइब्रेरी क्लर्क के लिए दोस्तों वैकेंसी निकली हुई है, सीरियल नंबर 9 पर लेवल 2 की ये भी वैकेंसी है। 12वीं कैंडिडेट ने की हुई होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी पब्लिक गवर्नमेंट लाइब्रेरी में, ठीक है। और कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट भी लाइब्रेरी साइंस से होना चाहिए। 2 वैकेंसी इसके अंदर दोस्तों टोटल निकली हुई है। अब नंबर 10 पर आते हैं दोस्तों, तो सैंड मॉडलर की वैकेंसी है, 2 लेवल की वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें मैट्रिकुलेशन और 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। 4 वैकेंसी टोटल इसमें निकली हुई है। अब दोस्तों सीरियल नंबर 11 पर आ जाते हैं, तो कुक की ये वैकेंसी निकली हुई है, लेवल 2 की ये वैकेंसी है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों उसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और संबंधित कार्य में कुकिंग के कार्य में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 वैकेंसी टोटल इसके अंदर निकली हुई है। उसके बाद में दोस्तों नंबर 12 पे आ जाते हैं, फिटर जनरल मैकेनिक की वैकेंसी है, नंबर लेवल 2 की वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन और सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI में संबंधित ट्रेड में, और साथ ही साथ 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। 6 वैकेंसी इसके अंदर निकली हुई है। और मॉड्यूलर की वैकेंसी है, लेवल 2 की वैकेंसी है इसमें। और मॉड्यूलर में मैट्रिकुलेशन यानी कैंडिडेट ने मैट्रिकुलेशन किया हुआ होना चाहिए और साथ ही साथ 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 1 वैकेंसी इसके लिए निकली। अब दोस्तों नंबर 14 पर आ जाते हैं, कारपेंटर की वैकेंसी है स्किल्ड के लिए और लेवल 2 की वैकेंसी है। मैट्रिकुलेशन के साथ साथ दोस्तों कैंडिडेट ने संबंधित ट्रेड में 1 साल का एक्सपीरियंस किया, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 5 वैकेंसी इसके लिए इसमें निकली हुई है, ठीक है। अब आ जाते हैं नंबर 15 पर, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, लेवल 2 की वैकेंसी है। मैट्रिकुलेशन के साथ साथ कैंडिडेट ने ITI का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 वैकेंसी इसके अंदर निकली हुई है। अब आ जाते हैं मैकेनिस्ट वुड वर्किंग के लिए, तो इसमें दोस्तों लेवल 2 की वैकेंसी है। मैट्रिकुलेशन के साथ दोस्तों 1 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास होना चाहिए, इसके लिए भी 1 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। अब आ जाते हैं ब्लैक स्मिथ के लिए, स्किल्ड वर्कर चाहिए, इसके लिए लेवल 2 की वैकेंसी है। मैट्रिकुलेशन के साथ साथ ITI का डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास होना चाहिए। 1 वैकेंसी इसके लिए निकली हुई है। अब आ जाते हैं पेंटर के लिए, पेंटर स्किल्ड चाहिए, लेवल 2 की वैकेंसी है ये और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है और 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। 1 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। अब आ जाते हैं नंबर 19 पर यानी 19 पर, इंजन आर्टिफायर की वैकेंसी होनी है और इसमें लेवल 2 की वैकेंसी है और मैट्रिकुलेशन के साथ साथ दोस्तों संबंधित ट्रेड में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 वैकेंसी इसके लिए भी निकली हुई है। अब नंबर 20 पर आ जाते हैं, तो सोलरमैन टेक्निकल की वैकेंसी है, लेवल 1 की वैकेंसी दोस्तों है। लेवल 1 में दोस्तों 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक सैलरी जाने वाली है और मैट्रिकुलेशन के साथ साथ दोस्तों सिमिलर वर्क्स में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए। 1 वैकेंसी इसमें निकली हुई है, ठीक है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, लेवल 1 की वैकेंसी है, मैट्रिकुलेशन चाहिए, ठीक है, और 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। 202 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS की वैकेंसी है, लेवल 1 की वैकेंसी है इसमें दोस्तों। मैट्रिकुलेशन के साथ साथ कैंडिडेट ने ITI भी पास किया हुआ होना चाहिए और इसमें 49 यानी 49 वैकेंसी निकली हुई है। अब आ जाते हैं दोस्तों 23 पर, ठीक है। तो 23 पर दोस्तों लास्ट कार की वैकेंसी है, इसमें लेवल 1 की वैकेंसी है ये और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन होने वाला है और इसमें 13 वैकेंसी 13 वैकेंसी होने वाली है। अब आ जाते हैं दोस्तों लास्ट कार के लिए, तो लेवल 1 की वैकेंसी है। कैंडिडेट की जो एजुकेशन है वो मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए और टोटल वैकेंसी इसमें 13 होने वाली है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में 119 यानी 119 वैकेंसीज में निकली हुई है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे जो अप्लाई करना है आपको केवल ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। ये यहाँ पे इनका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो आप वहाँ से जाके इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करें तो जो पोस्ट वहाँ निकली हुई है उसके सामने एजुकेशन और क्वालिफिकेशन सारी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों ऑल अनरिजर्व के लिए 18 से 25 और CMD के लिए दोस्तों 18 से 30 साल की एज इसमें कैंडिडेट्स की होनी चाहिए और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है दोस्तों तो वो 4 मार्च 2023 में लास्ट डेट सबमिशन होना, यानी अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है दोस्तों वो 4 मार्च 2023 होने वाला, ठीक है।
अब दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है दोस्तों वो कैंडिडेट का जो क्या नाम है रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। जो पेपर आने वाले हैं वो पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में आने वाले हैं, ठीक है। और जो रिटन टेस्ट होगा वो दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये इसका सिलेबस होने वाला है। इसके आधार पर क्वेश्चंस आएंगे उनके आधार पर, और उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा। और स्किल टेस्ट जो होगा दोस्तों वो केवल क्वालिफाइड होगा, ठीक है। और जो रिटन टेस्ट होगा उसके आधार पर इसमें मेरिट बनने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने नोटिफिकेशन आपको समझा दिया, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन था, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चल को आपको बता देता हूँ अप्लाई करने का तरीका, ठीक है। मैं वापस उसी पेज पर आ गया हूँ, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप लेफ्ट में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है हमको, ठीक है। अगर आप न्यू कैंडिडेट से अगर आपने पहले भी अप्लाई किया है तो एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरव्यूज आपके सामने आ जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो दोस्तों ये जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पे चेक बॉक्स दिया, इस पर क्लिक करके और टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इस पर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, और सिलेक्ट करने के बाद में अपना नाम डालना है, यहाँ पे जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। डेट ऑफ बर्थ पे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद में थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो कैंडिडेट को अपना आधार कार्ड डालना है यहाँ पे, और आधार कार्ड डालने के बाद में आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो यहाँ पर डालना है। ईमेल आईडी डालना है, उसको ईमेल आईडी को फिर से डालकर कंफर्म कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको नीचे मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को फिर से डालकर उसको कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे पासवर्ड डालना है और पासवर्ड को फिर से डालकर उसको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद में रजिस्टर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप अप्लाई वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों इससे आगे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे कोई अप्लाई अभी नहीं करना है। दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। फ्यूचर दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो रोजगार से संबंधित आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।